राधे श्याम आप सभी को। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। मैं हूँ लाडली दास आदित्य और श्री जी का एक दास, एक सेवक जो श्री जी की सेवा में, आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। और ये जो मेरा जीवन है मैं इसे समर्पित कर चुका हूँ श्री जी की सेवा के लिए ही। और मैं एक माध्यम हूँ आप सभी के साथ जुड़े रहने का, ताकि मैं और आप दोनों साथ में भक्ति कर सके, श्री जी की सेवा कर सके। और मेरा मकसद सिर्फ आप सभी से जुड़ने का ये है कि मैं अपनी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है भक्ति का, वो सभी आपके साथ साझा करूँ, शेयर करूँ। और उन सभी को मेरी थ्रू कुछ हेल्प मिल सके, जो कि वो भक्ति मार्ग में अगर अभी आ रहे हैं या फिर जो आ चुके हैं, वो अगर बैलेंसिंग कैसे करते हैं अपने पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को, दोनों को। बेसिकली मैं अगर ये कहूँ तो इसे क्लियर वे में ये कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है विदाउट स्पिरिचुअल वो आगे ग्रो कर ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर आप भक्ति के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। और ये जो प्रॉपर अभी आपकी लाइफ में है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं अभी बहुत ग्रो कर रहा हूँ बिना भक्ति का, बिना नाम जप का। तो ये चीज़ भी होती है कि आखिर कब तक। एक लिमिट भी आती है ना कि अगर आप एक मटके में पानी भरो तो वो एक हद तक ही भरेगा, वो जब फुल हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है। तो प्रॉपर आपका मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिना भक्ति आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि जो वीडियो है वो प्रॉपर किस टॉपिक पे है। सो यस, इट्स कम्प्लीटली ऑन एकादशी। एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करूँगा कि एकादशी एग्जैक्टली है क्या, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये एकादशी व्रत करने से क्या हमें बेनिफिट्स मिलती है, एंड कौन कौन सी एकादशी होती है, कितनी एकादशी होती है, और हर एकादशी का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। तो इन सभी पे मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। एंड कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो हमारी अपकमिंग एकादशी है उसके बारे में मैं आपको क्लियरिटी दूँ। एंड मैं क्या कैसे बैलेंस करता हूँ खुद की वर्किंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। एंड मैं अपने वर्क को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने स्पिरिचुअल मूड को कैसे बैलेंस करता हूँ अपने रेगुलर रूटीन के साथ। तो इन सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। सो आप आगे देखो वीडियो को। ठीक है। एंड अगर मैं कहीं पे भी मिस्टेक करूं या फिर मैं कुछ गलत करूं, कुछ अपराध बने, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने वीडियोस में क्या करेक्शन कर सकता हूं और अपनी वाणी में क्या करेक्शन कर सकता हूं जो आप सभी को अच्छा लगे और कुछ नया सीखने को मेरे माध्यम से आपको मिले। क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में अध्ययन कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर पाऊँ। और श्री जी की कृपा रहेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे भी नया सीखने को मिलेगा और आपके साथ मैं उन चीज़ों को शेयर करूँगा ताकि आप भी उस चीज़ों को सीख पाओ। वो कहते हैं कि अगर आप वैनिंग मून के 11th डे एंड वैक्सिन मून के 11th डे, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को, जिसे हम एकादशी कहते हैं, आप व्रत करते हो, तो ना बल्कि स्पिरिचुअलिटी बल्कि आप साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हो। साल शुरू हो गया है, 2026 की फर्स्ट एकादशी आ रही है। डेट नोट डाउन कर लो ताकि आप भूल ना जाओ। और वो है 14th ऑफ जनवरी को, जिसका नाम है षटतिला एकादशी। और ये एकादशी आती है मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि को। सो कल होने वाला है 13th ऑफ जनवरी। एंड कल इसका नहाय खाए होगा और परसों हमारा व्रत शुरू हो जाएगा, जो कि राधा रमन संप्रदाय में भी इसी डेट को है और हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी इसी डेट को है। तो आप सभी एकादशी का पालन 14th ऑफ जनवरी को कर सकते हैं। एंड इसका जो पारण होगा वो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात होगा, जो कि टाइम हर जो स्टेट होते हैं उसमें सूर्य उदय के अकॉर्डिंग ही होता है। बेसिकली इसका जो टाइमिंग होगा ना, मैं आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में
और इंस्टा पे भी शॉर्ट्स में बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो और अपना पारण खोल सकते हो, पारण कर सकते हो श्री जी की कृपा से। और मैं अभी राइट नाउ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एकादशी में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। और बेसिकली ये एकादशी का मतलब ही होता है उपवास। मतलब उप मतलब भगवान, और वास मतलब निकट, यानी उपवास यानी भगवान के निकट रहने का अवसर, जिसे हम वैष्णव को और सभी इंसान को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। सो अभी के टाइम में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि एकादशी का उत्पन्न कैसे हुआ, एकादशी आई कहाँ से, और कितने एकादशी हमें करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे पूजा की विधि होती है, हम एकादशी के दिन क्या क्या कर सकते हैं। सो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही सिंपल वे में हम इसे क्लियर आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बताऊं कि एकादशी का उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो ये प्रभु हमारे जो नारायण हैं, प्रभु श्री नारायण, उनकी ही शरीर का एक अंग है जो कि हमारे एकादशी माँ है। और बेसिकली एकादशी साल में 24 होती है, जो कि हर महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, ठीक है। तो इन एकादशी का हमें पालन करना होता है, डैट मीन्स कि साल में हमें 24 एकादशी करने होते हैं। बेसिकली अगर आप करना चाहो तो 1 साल तक इसका पालन कर सकते हो, 3 साल तक कर सकते हो, 7 साल कर सकते हो। पर अगर मेरे हिसाब से ये लगता है ना, और गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी चीज़ को लिमिटेशन में कर देते हैं ना कि एक फ़िक्स टाइम तक ही हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बीच में छूट जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान भी अगर अपनी कृपा हम पर, हम इस जो अधीन हैं, जो कि कृपा के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर प्रिया गिरधर लाल की बहुत कृपा है कि हमें वो सब कुछ मिल रहा है इस जीवन में, जिसकी वजह से हम अपना जीवन को चला पा रहे हैं, ठाकुर जी हमारे जीवन को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि अगर ठाकुर जी भी चाहें कि मैं इसका जो जो भी भक्ति है, इसके जीवन में जितना लिखा हुआ है वो है सुख, ठीक है, मैं इसे इतना ना देकर बल्कि इतना ही दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे लाइफ में ऑलरेडी इतनी कृपा बची हुई रह जाती है, राइट। तो अगर ठाकुर जी ऐसा नहीं करते तो हम क्यों किसी चीज़ की लिमिटेशन सेट करें। तो हमें लिमिटेशन में नहीं चलना होता है, हमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना होता है। अगर मैं ये बात करूँ कि एकादशी में ना कि पूजा का क्या विधि होता है, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर मैं अभी फ़िलहाल ये चीज़ें बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो बता देता हूँ कि कल यानी 13 जनवरी को हो जाएगा आपका नहाय खाए, जिसमें हमें सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना होता है। और आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग पवाओ उन्हें, और उनकी पूजा करो। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम पूजा अर्चना जो भी हमारे रेगुलर रूटीन्स होते हैं ना उसे फॉलो करते हैं, और उसके बाद ही आपको शुद्ध सात्विक आहार लेना होता है, ठीक है। जो भी आप ठाकुर जी को भोग लगाओ अन्न का, या फिर किसी भी फल का अमनिया करते हो, तो फिर आप उन चीज़ों का ही आप प्रसाद पाओ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और आपको एकादशी के एक दिन पहले से आपको चावल छोड़ना होता है, तो आप चावल छोड़ो, और आपको अनियन गार्लिक भी कंज्यूम नहीं करना होता है, शुद्ध सात्विक आहार लेना होता है। और उसके अगले दिन जो कि हो जाती है एकादशी, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है, आपके जो भी वर्क्स हैं उससे पहले कंप्लीट कर लो, स्नान आदि करके आप ठाकुर जी की पूजा करो, अर्चना करो। और साधना वहाँ पे पहले आपको प्रण भी लेना होगा, संकल्प लेना होता है कि ठाकुर जी मैं आज एकादशी के व्रत का पालन कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, और मुझसे आजीवन जितना पॉसिबल हो मैं इस एकादशी का पालन करूँगा। और जो भी अपराध बने उसे इस दास की गलती समझकर क्षमा कीजिएगा। और इस शरीर से जितनी भक्ति होगी, जितनी मैं व्रत का पालन कर पाऊँ, मैं उस व्रत का पालन करूँगा और आपकी सेवा में लगा रहूँगा। और ये लेकर आप पुष्प जल जो भी है आप ठाकुर जी के आगे समर्पित करो, और वहाँ से आपका व्रत शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप फल आदि का भोग लगा सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप ठाकुर जी को, श्री जी को अन्न का भोग लगाओ बिल्कुल, क्योंकि व्रत हमारा हो रहा है, ठाकुर जी श्री जी का नहीं। तो आप उन्हें अन्न का भोग लगाइए, बहुत अच्छे पकवान बनाइए, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि एकादशी हमारे ठाकुर जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप ठाकुर जी को बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाओ, उन्हें पवाओ, प्यार से पवाओ, और आप एकादशी व्रत का पालन करो।
और क्या होती है ना कि आप एकादशी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वास्ट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ व्रत करना है, उपवास रखना है। उपवास का मतलब ही मैंने पहले बताया आपको कि भगवान के निकट कैसे रहना है, ठीक है, भगवान के निकट रहने के लिए ही उपवास होता है। तो जब हम ऑलरेडी 15 डे खाते पीते जो भी मन करता है वो करते हैं, तो क्या एक दिन आप भगवान के लिए व्रत नहीं रख सकते? ये तो आपको साइंटिफिकली भी बेनिफिट कर रहा होता है। तो आप इन चीज़ों का पालन करो और व्रत का पालन कर सकते हो। बहुत सारी पूजा नहीं कर सकते हो, आई नो वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो एटलीस्ट सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पूजा एंड ऑल हुई वो चीज़ें कर कर फिर आप व्रत का पालन कर रहे हो। आप काउंटर लो, नाम जाप करो। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे आप बहुत महंगे महंगे फल फ्रूट्स इन सभी चीज़ों का चढ़ाओ, वस्त्र पहनाओ, बहुत सारे महंगे महंगे आभूषण चढ़ाओ, ये बिल्कुल भी नहीं कहते। वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है, आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हो। इस अभी जो कलयुग है इसमें नाम जाप का बहुत महत्व है। हमारे महाराज श्री जय जय गुरुदेव भगवान सभी कहते हैं कि आप सिर्फ नाम जाप करो, नाम सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और वर्किंग आप प्रोफेशनल हो तो आप काउंटर का यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि माला हर जगह पॉसिबल नहीं है और मैं बिल्कुल मानता भी हूँ और एग्री भी करता हूँ। तो आप नाम जाप करो, काउंटर पे करो, यही सबसे बड़ी आपकी व्रत का पालन होगा। अब मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, भक्ति के साथ अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चीज़ें जो हमारी रेगुलर डे होती हैं उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है, क्या क्या हमें स्ट्रगल करना हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को मैं बैलेंस कैसे करता हूँ, ये तो आपने मेरे इंस्टा पे जो मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट किया हुआ था एकादशी का, वो तो आपने चेक किया ही होगा। अगर नहीं चेक किया तो मैं इंस्टा का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं कैसे मेंटेन करता हूँ कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उसके बाद अपना स्नान आदि वगैरह जो होता है मैं अपने वो काम करता हूँ, घर का काम करता हूँ। उसके बाद स्नान आदि के बाद मैं ठाकुर जी का पूजा नाम सेवा ये मेरी होती है। उसके बाद मैं रेडी होकर अपना जो प्रसाद होता है वो बनाता हूँ और उसे ठाकुर जी को ऑफ़र कर कर फिर मैं उसे पाता हूँ प्रसाद को। और उसके बाद मैं अपने वर्क पे चला जाता हूँ। आने के बाद इवनिंग में मेरा सेम प्रोसीजर होता है, मैं अपना थोड़ा फ्रेश होता हूँ। उसके बाद मैं भोग कथा श्रवण करता हूँ। कथा श्रवण के साथ ही साथ मैं अपना संध्या भोग बना रहता हूँ, जो कि ठाकुर जी को मैं मानसिक रूप से पवा सकूँ, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर उस बर्तन में बनाकर ठाकुर जी श्री जी को भोग अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी पहले जब मैं सेवा में नहीं था तो उसमें अनियन गार्लिक वाली चीज़ें बन चुकी थी। तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकता, पर मानसिक रूप से आप विदाउट अनियन गार्लिक का भोग बनाओ और ठाकुर जी को बोलो, अपना आवाहन करो। और मानसिक रूप से सेवा ही सबसे बड़ी भी सेवा है। तो आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाओ, कथा श्रवण करते फिर मैं अपना जो प्रसाद होता है ठाकुर जी का वो पाता हूँ। फिर मैं नाम जाप करता हूँ। उसके बाद मैं जो वर्क होता है वो अपना पर्सनल वर्क करता हूँ और उसके बाद फिर मेरी रेगुलर रूटीन जो रहती है मैं वो प्रोसीड। तो ये थी बेसिकली मेरी रेगुलर रूटीन, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया। इनफैक्ट मैं जो ब्लॉग होगा एक शॉर्ट्स में और रील्स फॉर्मेट में मैं एकादशी का अपना वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा इंस्टा पे 14 जनवरी जो कि एकादशी वाले दिन इवनिंग में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नाइट तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल एकादशी के अगले दिन जो हमारा पारायण होता है वो सूर्य उदय के बाद होता है, तो उस दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपना जो काम है घर का आप वो करो और सही समय पे अपने ठाकुर जी को भोग ऑफर करो, भोग पवाओ ठाकुर जी को श्री जी को। और अपने व्रत का पालन हम उसी भोग से कर सकते हैं, ठीक है, पारायण जो हमारा होता है ना हम उसी भोग से कर सकते हैं। और आप पारायण सही समय पे करो। और पारायण वाले दिन हमें चावल तो बहुत ही सही तरीके से हमें बनाना भी होता है और पा सकते हो, क्योंकि चावल मैंडेटरी हो जाता है आपको पारायण के दिन पाना, ठीक है। तो आप पारायण करो और उस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है, जो कि आप ठाकुर जी को भोग लगाओ और उस भोग को आप भी पा सको, ठीक है, और अपने परिवार में दो। और पारायण वाले दिन आपको दान अवश्य करना है। और ये जो षट तिला एकादशी है ना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है कि हमें तिल का दान, वस्त्र का दान, आपकी जो भी समर्थ है
आप उसके अकॉर्डिंग आप दान करो, क्योंकि इस दिन तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको करना ही करना है। आप किसी भी ज़रूरतमंद को मंदिर में जो हमारे जो होते हैं पुजारी जी होते हैं, आप उन्हें दो, और उसके बाद आपका व्रत पूरा होता है। और साथ ही हमें हमारा जो व्रत हुआ एकादशी का, वो हमें दान में देना भी होता है। क्योंकि अगर हम एकादशी कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है कि हमें एक नया जीवन दे रही है, एक नया दिन दे रही है। एकादशी को दान करने का भी ना बहुत बड़ी महत्व है। जो कि क्या होता है कि आप अगर एक दिन उपवास रखते हो ना, तो आपकी एक दिन की आयु बढ़ती है। और हमें करना क्या होता है, हम दास हैं श्री जी के और ठाकुर जी के, तो बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमें एक दिन का जो जीवन मिला, नया जीवन मिला फिर से, ठीक है, जो हमारी उम्र एक दिन की मिली है, उसे हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें कि नाथ, जो भी इस दास से गलती बनी हो, इस अपराध बना हो इस एकादशी में, उसे क्षमा कीजिएगा। और जो भी हमारा जो इस हमारे एकादशी के भाग में जो हमें पुण्य प्राप्त हुए होंगे, वो मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। आपको इसे जिस भाव में, जिस अवस्था में हमें देना हो, आप हमें दो। पर हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपकी सेवा के, आपकी नाम सेवा का। ठीक है, बस इतना ज़रूर बनाइएगा कि ये जो हमारे हाथ है वो किसी के भले के लिए आगे जाए। हमारे जो नेत्र हैं वो आपके दर्शन के लिए हो। हमारा जो कान है जो वो आपकी कथा श्रवण के लिए हो। हमारे जो नेत्र हैं वो सिर्फ़ आपके दर्शन मात्र के लिए हो। और जो हमारा शरीर है वो हर किसी की सेवा में हो, आपकी सेवा में हो। हमारे माता पिता, हमारे जो भी गुरुदेव भगवान हैं, वो सभी सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप बहुत अच्छे से रहो। हमें ये चीज़ पता है कि वो भगवान है, वो नारायण है, वो शिव जी है, उनके पास तो सब चीज़ है, वो शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे हैं और सभी चीज़ है। पर एक भाव ये होता है ना कि वो ठीक रहेंगे तो आपको अच्छे से रखेंगे। अगर हमारे माता पिता अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही हमारे जीवन अच्छे से वो चलाएंगे। तो यही हमारा भाव ठाकुर जी श्री जी के लिए भी होना चाहिए कि आप स्वस्थ रहो, आप अच्छे से रहो, ताकि आप पूरी सृष्टि का संचालन करते हो, तो आपका ज़रूर अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ये आती है ना कि एकादशी हम कर तो रहे हैं, पर ये मेरा पहला एकादशी है तो मैं क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, क्या मैं चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे छोड़ना होता है। तो बेसिकली एकादशी में आपको चावल, अनाज, हर तरीके की चीज़ें छोड़नी होती है। पा क्या सकते हैं, तो इस दिन हम फलाहार रह सकते हैं, सजल रह सकते हो, अगर पॉसिबल है तो आप रहो, वरना आप सफल भी रह सकते हो। लाइक आप फल खा सकते हो, ठाकुर जी को भोग अर्पण करने के बाद ही आप फल खा सकते हो, फलाहार ले सकते हो, साबूदाने की खीर खा सकते हो, कट्टू के आटे के हलवे वगैरह बना सकते हो, ठीक है, तो वो पा सकते हो। पर क्या खाना है, क्या पीना है, इन सब को अगर छोड़कर हम ये चीज़ें सोचें कि हम ठाकुर जी के लिए और क्या क्या सेवा कर सकते हैं, क्या क्या उनके ऐसा कर सकते हैं काम जो हमें उनके करीब लेकर जाए। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि 14 दिन तो हम यही चीज़ें कर रहे होते हैं ना कि आज मैं खाने में क्या खाऊंगा, आज मैं क्या काम करूंगा, आज मैं कौन सी रील्स पोस्ट करूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर एक दिन हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं तो उस दिन क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, क्या चीज़ें देखें, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करो। आप नाम जप में और कितना, जैसे कि अगर आज आपने एक माला किया तो आप प्रण लो कि मैं अगले दिन एक माला एक्स्ट्रा करूँगा, 2 माला करूँगा। 24 घंटे का समय रहता है ना एक दिन में, क्या हम एक माला जो कि बहुत ही कम टाइम, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में हो जाती है, बहुत कम ही टाइम लगता है, तो आप कर सकते हो। 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाला, श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं निकाला, तो फिर ये जीवन हमें जो मिला है वो बिल्कुल व्यर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़कर भक्ति मार्ग में आ जाओ, पर भक्ति के साथ साथ आप अपने काम अगर करते हो तो उनके साथ साथ आप भक्ति को भी लेकर चलो ना। जैसे आपके साथ जहाँ भी आप जाते हो आपका फ़ोन जाता है साथ में, ताकि आपको वो ज़रूरत पे मदद कर सके। आपके पास पैसे होते हैं ताकि वो आपकी ज़रूरत के समय काम आ सके। तो आपके साथ फिर भक्ति क्यों नहीं, अगर ठाकुर जी, श्री जी अगर आपको छोड़ दें तो क्या आपका जीवन चलेगा? आप इस संसार में आए कैसे? किन की वजह से आए? अगर आपको ये मनुष्य जीवन मिला, आप खा रहे हो, हर दिन आपको नया नया मिल रहा है, तो ये किन की वजह से मिल रहा है?
ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करने के आई डोंट थिंक कि मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप इन चीज़ों से समझो और करो। आप एक बार ट्राई कर देखो, क्योंकि विदाउट ट्रायल आप एक कपड़ा भी नहीं लेते। तो ऑब्वियस सी बात है, आप भक्ति को भी ट्राई कर ही लोगे अपने जीवन में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी चीज़ें छोड़कर भक्ति मार्ग में आ जाओ, पर सभी चीज़ों के साथ साथ भक्ति पे आओ, भक्ति पथ पे चलो। हमारे गिरधर लाल जी का भी व्यामला उत्सव चल रहा है। हम वैष्णव बहुत आनंदित हैं, और ये चीज़ें भी है कि हम नहीं जा पा रहे, पर मानसिक रूप से हम सब वही हैं, और बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं हमारे गिरधर लाल जी को। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी एकादशी आ रही है, तो एकादशी को आप शुरुआत करो। नया साल है, पहली एकादशी है, आप शुरू कर सकते हो, और मुझे पता है कि आपसे होगा। राधा नाम लो और शुरू करो। जैसे मेरे साथ भी वही चीज़ें थी, बट मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, अपनी दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ। आप भी करो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं हूँ ही यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में भी आई होगी, और अगर मैं कहीं पे भी गलत बोला हूँ जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा हो, या फिर मुझसे कुछ अपराध बना हो, तो उसके लिए मैं बहुत ही दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आगे, और कोशिश करूँगा, बेसिकली कोशिश ही करूँगा, उम्मीद बहुत ही गलत वर्ड हो जाएगा मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो सभी चीज़ों पर काम करूँ जिससे कोई अपराध ना बने। बट ये जीवन है, तो कहीं ना कहीं हम सभी से अपराध बनता है, और गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, जय जय की कृपा होगी, महाराज श्री की कृपा होगी, तो बिल्कुल हम वो सभी चीज़ों का पालन कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे हर दिन। और क्योंकि प्रिया गिरधर लाल है, रमन लाल है, तो वो हमें कहीं पे भी भटकने तो देंगे ही नहीं, वो अपनी सेवा में बिल्कुल लगाए रखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी बेनिफिट किया हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर लाइक नहीं करना मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नए बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारी लाइक्स नहीं चाहिए मुझे, आप मत करना लाइक। बस आप देखो, समझो, अगर मेरे थ्रू अगर किसी का लाइफ सेट हो रहा है, लाइक किसी का लाइफ बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल वे में जा रहा है, और ग्रो कर रहा है बेनिफिशियली स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में, तो लिटरली मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही होगा, क्योंकि मैं एक माध्यम बनना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मीडिएटर के फॉर्म में मैं हूँ कि मैं एक भक्त को, एक दास से, एक श्री जी से कैसे मिला पाऊँ। ठीक है, उन दोनों को कैसे मिला पाऊँ, जोड़ पाऊँ। तो बस मैं इंस्टा पे भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ। मैं इंस्टा लिंक मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टा पे भी मुझसे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं रेगुलर स्टोरीज़ में अपडेट करते रहता हूँ, और वहाँ पे मेरे शॉर्ट्स रील्स में आते हैं। मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में अपडेट कर दूँगा अपने एकादशी का, मैंने कैसे पालन किया, मैं कैसे बैलेंस किया चीज़ों को, ताकि आपको वो चीज़ें देखने को मिले। और बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में, आप आगे साथ चलिए, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे आपके साथ की लिटरली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। श्री जी है, ठाकुर जी हैं, उन पे बहुत अनंत भरोसा है मुझे, और आप सभी का साथ बना रहेगा तो हम मिलकर भक्ति करेंगे, और श्री जी को प्रसन्न करने का कोशिश करेंगे, और उनकी भक्ति में लगे रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गौर, श्री राधा रमन विजयते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। लाडली दास आदित्य की तरफ से श्री जी को बहुत बहुत प्रणाम, उनके चरणों में, कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी को ढेर सारा प्यार। और मुझे आपके आशीर्वाद की भी बहुत नीड है, तो अपना आशीर्वाद, प्यार इस दास पर, इस श्री जी के दास पर बनाए रखिएगा, ताकि मैं एक मीडिएटर के फॉर्म में आप सभी के साथ कनेक्टेड रहूँ, और हम लोग साथ में भक्ति कर सकें। जय जय श्री राधे।